चेक गणराज्य में आपका स्वागत है। यूरोप के मध्य में स्थित एक देश जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता एक दूसरे से सहज रूप से जुड़े हुए हैं। प्राग की पथरीली सड़कों, डांसिंग हाउस, खगोलीय घड़ी और मोराविया की घूमदार पहाड़ियों से लेकर देखने के लिए बहुत कुछ है। आइए आज इस आकर्षक देश, इसके लोगों और जीवन शैली पर करीब से नजर डालें। चेक गणराज्य या चेकिया मध्य यूरोप में एक आकर्षक भूमि से घिरा हुआ है, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देशों से घिरा हुआ है। इसका समृद्ध इतिहास, आश्चर्यजनक परिदृश्य और जीवन संस्कृति इसे एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाती है। इसके केंद्र में प्राग है, जो लुभावनी राजधानी है, जिसे सिटी ऑफ 100 स्पीयर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी गॉथिक और बारोक वास्तुकला एक परिकथा से सीधे क्षितिज बनाती है। राजसी प्राग कैसल दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन महल शहर को देखता है, जबकि प्रतिष्ठित चार्ल्स ब्रिज भयानक लेकिन सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित है। ओल्ड टाउन को महल से जोड़ता है। शहर के मध्य से चेकिया की सबसे लंबी नदी वल्टावा में बहती है, जो कालातीत शहर के बेजोड़ दृश्यों के साथ स्वप्निल नाव की सवारी की पेशकश करती है। ये देश की संस्कृति का इतना अभिन्न अंग है कि इसे बेड्रिस स्मोताना की प्रसिद्ध सिम्फनी द मोल्डाउ को प्रेरित किया। आइए आसपास घूमने से शुरुआत करें और मुझ पर विश्वास करें, आपको चेक गणराज्य में नेविगेट करना आसान लगेगा। यहाँ सार्वजनिक परिवहन जितना कुशल है, उतना ही किफायती भी। प्राग 1, 2 और 5 जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहाँ सार्वजनिक परिवहन यात्रा को आसान बनाता है। ट्राम, बसें और मेट्रो बजट के अनुकूल है। टिकट सिर्फ $1.30 से शुरू होते हैं। मेट्रो विशेष रूप से सुविधाजनक, तेज, समयनिष्ठ और शहर के केंद्र के आसपास जाने वाले के लिए उपयुक्त है। एक टिकट आपको एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्राम, बसों, मेट्रो के माध्यम से लेके जाएगा, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान हो जाता है। हालांकि टैक्सियां थोड़ी महंगी हो सकती है और कई पर्यटक कभी कभी उच्च दरों से परेशान हो जाते हैं, खासकर यदि वे मुद्रा या मार्गों से परिचित नहीं है। लेकिन यहाँ एक सलाह दी गई है कि यूरो का उपयोग करते समय सावधान रहें। हालांकि पर्यटन क्षेत्र में कई स्थान उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन विनिमय दर आपको पक्ष में काम नहीं करते। चेक गणराज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषा चेक है, जो स्लोवाक से निकटता से संबंधित एक आकर्षक और जटिल स्लाव भाषा है। चेक अपने पेचीदा उच्चारणों के लिए जाना जाता है, विशेषकर अनोखे अक्षर र के लिए, जिसे स्थानीय लोग भी स्वीकार करते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें लैटिन वर्णमाला का उपयोग किया गया है, लेकिन इसमें ऐसे उच्चारण भी शामिल हैं जो भाषा को विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। हालांकि चेक सीखना कठिन लग सकता है, लेकिन स्थानीय लोग वास्तव में इसकी सराहना करते हैं जब आगंतुक डोब्री डेन यानी कि शुभ दिन या डेकुजी यानी कि धन्यवाद जैसे सरल वाक्यांशों को आजमाते हैं। प्राग जैसे बड़े शहरों में बहुत से लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी और पर्यटक क्षेत्र में रहने वाले लोग, अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे संचार करना आसान हो जाता है। जब आप प्राग की सड़कों पर घूमते हैं तो आश्चर्यजनक वास्तुकला की प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाते, जो गॉथिक, बारोक और आधुनिकवादी शैलियों का मिश्रण है, जो देश के लंबे और विविध इतिहास को दर्शाता है। प्रतिष्ठित प्राग कैसल से लेकर ओल्ड टाउन के जटिल पहलुओं तक यहाँ की वास्तुकला देश के अतीत का एक जीवंत प्रमाण है। लेकिन लोगों का क्या? चेक लोगों की त्वचा गोरी, हल्के बाल और नीली या हरी आंखें होती है, जो मध्य यूरोप की तरह होती है। हालांकि यह विविधता है, अधिकांश लोग चेक मूल के हैं। स्लाविक और यूरोपीय प्रभाव का मिश्रण उनकी उपस्थिति को आकार देता है। चेक लोग आरक्षित लेकिन दयालु होने के लिए जाने जाते हैं। उसी स्तर के उत्साह की अपेक्षा न करें जैसा कि आप कुछ दक्षिणी यूरोप के देशों में पा सकते हैं। यहाँ की संस्कृति अधिक विनम्र और निजी जीवन शैली को महत्व देती है। चेक गणराज्य में टैटू हर जगह दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग गर्व से अपनी बाहों, पैरों, यहाँ तक कि गर्दन पर भी स्याही प्रदर्शित करते हैं। ये सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, ये आत्मा अभिव्यक्ति का एक रूप है, जिसमें जटिल कला से लेकर व्यक्तिगत प्रतीकों तक डिजाइन शामिल हो सकते हैं। अधिकांश चेक नास्तिक या गैर धार्मिक है, जो चेक गणराज्य को दुनिया के सबसे धर्मनिरपेक्ष देशों में से एक बनाता है। लगभग 60% आबादी नास्तिक, अज्ञेयवादी या बिना किसी धार्मिक संबद्धता वाले रूप में पहचानी जा सकती है। ये बदलाव कम्युनिस्ट शासन के दौरान शुरू हुआ, जब धर्म को हतोत्साहित किया गया, और तब से ये जारी है। जबकि कुछ चेक अभी भी कैथोलिक धर्म या अन्य धर्मों का पालन करते हैं, अधिकांश लोग धार्मिक विश्वासों पर विज्ञान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं।
चर्चों की पूजा की तुलना में उनके इतिहास और वास्तुकला के लिए अधिक प्रशंसा की जाती है। चेक गणराज्य में आध्यात्मिकता अक्सर व्यवहारिकता और स्वतंत्र सोच वाले दृष्टिकोण के पीछे ले जाती है। चेक गणराज्य की स्वतंत्रता की यात्रा उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। विभिन्न साम्राज्यों द्वारा सदियों तक शासन करने के बाद इसे 1918 में स्वतंत्रता मिली, जो बाद में स्लोवाकिया का हिस्सा बन गया। 1993 में देश स्लोवाकिया से अलग होकर आधुनिक चेक गणराज्य बन गया। इस अलगाव ने स्लोवाकियाई युग के अंत और स्वतंत्रता एक नए युग को जन्म दिया। चेक ध्वज लचीलेपन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसमें 2 क्षैतिज पट्टियां होती है, ऊपर सफेद और नीचे लाल और लहरा सा फैला हुआ एक नीला त्रिकोण होता है। रंग गहरे प्रतिमात्मक है, सफेद शांति का प्रतीक है, लाल साहस का प्रतीक है और नीला सतर्कता का प्रतीक है। वर्षों से झंडा युद्ध, कब्जे और अंततः संप्रभुता के बारे में देश की स्थायी भावना की याद दिलाता है। आइए अब उस दृश्य के बारे में बात करें जिसका सामना आप सड़कों पर करेंगे। उदाहरण के लिए प्राग की सड़कें मध्ययुगीन इमारतों से लेकर आधुनिक कैफे और दुकानों तक पुराने और नए का एक मिश्रण है। यहाँ के लोग कैजुअल लेकिन फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। प्राग और ब्रनो जैसे बड़े शहर में आप पेशेवरों को स्मार्ट बिजनेस कैजुअल पोशाक पहने हुए देखेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए स्थानीय लोग आराम और व्यवहारिकता को प्राथमिकता देते हैं, जो उनकी शांत लेकिन कुशल जीवन शैली का प्रतिबिंब है। सार्वजनिक स्थान अक्सर सड़क पर प्रदर्शन करने वाले संगीतकारों और पर्यटकों की गतिविधियों से भरे रहते हैं, जो एक जीवंत माहौल को योगदान देते हैं। अब हम अप्रत्याशित से पारंपरिक की ओर बढ़ते हैं। आइए चेक गणराज्य के सबसे प्रिय खेल आइस हॉकी के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये फुटबॉल की तरह सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय नहीं हो सकता, लेकिन आइस हॉकी चेक सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाई हुई है। इस देश ने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जन्म दिया है और चेक प्रशंसक दुनिया में सबसे अधिक जुनूनी खिलाड़ियों में से एक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान प्राग और अन्य देशों की सड़कें उत्साह से जीवंत हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय टीम जीत के लिए संघर्ष करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आइस हॉकी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। नवाचार की बात करते हुए आइए अपना ध्यान चेक गणराज्य के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक स्कोडा पर केंद्रित करते हैं। 1895 में स्थापित स्कोडा यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे सफल कार निर्माताओं में से एक है। कंपनी का मुख्यालय बोलेस्लाव में है, जो प्राग के ठीक बाहर का एक शहर है, लेकिन ब्रांड चेक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक पर्याय है। आज स्कोडा एक वैश्विक नाम है, जो कॉम्पैक्ट कारों से लेकर एसयूवी तक वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है। ये चेक के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है और देश के विनिर्माण और नवाचार के लंबे इतिहास की याद दिलाता है। इसके अलावा चेक लोगों के पास नवाचार का एक समृद्ध इतिहास है और दुनिया में उनके सबसे प्रसिद्ध योगदानों में से एक है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार। 1887 में चेक आविष्कारक ऑटो विचट्रेले ने पहले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार करके दुनिया को देखने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी। जो लोग यात्रा के विचित्र पक्ष की सराहना करते हैं, उनके लिए चेक गणराज्य में एक छिपा हुआ रत्न है, जो किसी भी यात्री को अपनी राह पर रुकने पर मजबूर कर देगा। दुनिया की सबसे संकरी सड़क प्राग में स्थित विनार्मा नामक सड़क इतनी संकरी है कि 2 लोग मुश्किल से एक साथ चल सकते हैं। इसके सबसे संकीर्ण बिंदु पर केवल 19 इंच यानी कि लगभग 50 सेंटीमीटर वाला माप ये शहर की खोज करने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए एक मजेदार और अद्वितीय स्थान हो सकता है। बस इस छोटे रास्ते से होकर गुजरने की कोशिश करने की कल्पना करें। ये प्राग के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी दुनिया में कदम रखने जैसा है। आइए अब गियर को थोड़ा बदले और किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो थोड़ी अधिक व्यवहारिक, मशरूम जैसी लग सकती है। चेक गणराज्य मशरूम के शौकीनों में से एक है, जहां देश के जंगलों में जंगली मशरूम खोजने के लिए लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। कई चेक लोगों के लिए मशरूम को गरीब आदमी का मांस माना जाता है और वे पारंपरिक चेक व्यंजनों में प्रमुख है। चाहे वो सूप, सॉस में हो या सिर्फ भुने हुए, मशरूम को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। शरद ऋतु के महीनों में कई चेक हाथ में टोकरियां लेकर जंगल में जाते हैं और चेन ट्रेल और पोर्सिनी जैसे जंगली किस्मों का शिकार करते हैं। ये एक प्रिय शौक है और आप अक्सर मौसम के दौरान स्थानीय बाजारों को ताजा जंगली मशरूम से भरा हुआ देखेंगे।
चलिए अब चेक बियर के बारे में बात करें। चेक गणराज्य अपनी बियर संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक बियर खपत का खिताब इनके पास है। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है, बियर अक्सर पानी से सस्ती होती है। हाँ, आपने ये सही सुना। कई पब और रेस्टोरेंट में एक पिंट पिल्सनर या लेगर की कीमत सिर्फ स्पार्कलिंग पानी की एक बोतल से भी कम हो सकती है। चेक लोग अपनी बियर को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि पिल्सनर, उर्केल और बुडवार जैसी दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध ब्रेवरीज देश को अपना घर बनाती है। जब आप प्राग में होते हैं तो आप दिन के किसी भी समय स्थानीय लोगों को ठंडी चाय पीते हुए देखेंगे और इतने सारे स्थानीय बेवरेज और पब के साथ ये बियर प्रेमियों के लिए घूमने के लिए एक शानदार जगह है। दोस्तों, चेक गणराज्य का मौसम आश्चर्यजनक रूप से विविध है, जो हर मौसम में कुछ अनोखा पेश करता है। गर्मियां गर्म होती है, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो प्राग के बीच में टहलने या बाहर ठंडी बियर का आनंद लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सर्दियां बर्फबारी और ठंडे दिन लाती है। तापमान होता है -5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तक गिर सकता है, खासकर पहाड़ों में। वसंत और पतझड़ हल्के होते हैं, लेकिन अक्सर बारिश होती है, इसलिए जैकेट और छाता अपने साथ रखना समझदारी हो सकती है। 4 अलग अलग मौसमों के साथ चेक मौसम देश की तरह गतिशील है। दोस्तों, पश्चिमी यूरोप की तुलना में चेक गणराज्य में रहना काफी किफायती हो सकता है, जो इसे प्रवासियों, छात्रों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है। प्राग में सिटी सेंटर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया $650 से लेकर $1050 तक है, जबकि शहर के बाहर ये $350 से $650 के आसपास है। उपयोगिताएं केवल $130 से $220 के बीच में है और इंटरनेट केवल $20 या $30 तक है। किराने का सामान सस्ता है। मासिक लागत केवल $130 से लेकर $250 है और $12 से लेकर $20 तक बाहर का खाना बजट अनुकूल है। सार्वजनिक परिवहन कुशल है। प्राग में पास की मासिक कीमत मात्र $25 से लेकर $30 तक है। स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्ट है। कर्मचारियों के लिए बीमा कवर किया गया है और निजी देखभाल भी काफी सस्ती है।